2026 के लिए एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो और साथ साथ आपका जो बजट है वो अराउंड है 7 to 8 लाख, जहाँ पे आपको चाहिए अच्छी प्लेसमेंट्स और अच्छा कैंपस। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज तनिष्का एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक कॉलेज ढूंढ रहे हैं और अगर आपका बजट अराउंड 7 to 8 लाख है और आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं फॉर योर बीटेक और आपको अच्छी स्ट्रीम्स भी चाहिए, दैट इज बीटेक के अंदर आपको स्कोर नहीं मल्टीपल स्ट्रीम चाहिए जैसे कि AI ML रोबोटिक्स, तो आपके लिए ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक वेल नोन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है हरियाणा में, जो कि फाउंडेड था 2006 में और साथ साथ ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। MHRD इनोवेशन सेल ने इसको 5 स्टार रेटिंग तक दी है एंड ये NAC A+ क्रेडिटेड है। तो ये कॉलेज ओवरऑल पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा फेमस है अपने बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर, जो मैं भी आगे वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ये कॉलेज स्पेशली नोन है एयर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज के लिए जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज एक ही जगह मिल जाएंगे, दैट इज यहाँ पे वो सारे कोर्सेज है जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड में है। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं मेनली फोकस करने वाली हूँ बीटेक के अंदर, दैट इज बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, जो कि एक 4 ईयर प्रोग्राम्स है। अब बीटेक जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस और उसके अंदर उनकी स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं। तो ये कॉलेज वैसे जैसे मैंने भी आपको कहा कि फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करता है। तो बात करें कि बीटेक के अंदर आपको कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको तो CSC कोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सिविल, आपको यहाँ पे मैकेनिकल, ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ की फीस की, तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो बीटेक है वो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, दैट इज यहाँ पे 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फीस है बीटेक की वो ओवरऑल देखने को मिल जाएगी 7.8 से 8.4 लाख के बीच में। दैट इज ये फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर ईयर की तो वो आपको अराउंड 1.8 लाख से 2 लाख के बीच में आपको पड़ जाएगी। अभी मैं आपको एक एवरेज फीस बता रही हूँ जो कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो गाइस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो फीस है वो ओवरऑल आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल चार्जेस और बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो अलग होते हैं, वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं। अब गाइज, मैंने आपको फीस के बारे में तो बता दिया। अब फीस के अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होती है प्लेसमेंट्स, क्योंकि चाहे फीस जितनी मर्जी क्यों ना हो, हर एक पेरेंट हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं, कौन सी कंपनीज आती हैं एंड कितनी कंपनीज आ रही हैं, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, कौन कौन से रोल्स के लिए कंपनीज आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो रोल्स के लिए कंपनीज आती है वो आपके कोर्स के रिलेटेड होती है, दैट इज यहाँ पे आप जो भी कोर्स चूज करते हैं उसके रिलेटेड आपको रोल्स मिलते हैं, वो वाली कंपनीज आती हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टअप से लेकर हायर MNCs और बिग 4 कंपनीज भी आती हैं जो कि बच्चों को अच्छे पैकेज में लेके जाती हैं। बात करें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की, तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो अराउंड 30 to 38 LPA के बीच में लगा है। एवरेज पैकेज की तो वो अराउंड 4 to 5 लाख के बीच में रहता है। और यहाँ पे जो इनका रिकॉर्ड है प्लेसमेंट्स का वो अराउंड 85 to 87% इनका रहा है। दैट इज अगर हम बात करें 100 स्टूडेंट्स की तो 80 to 87 बच्चे प्लेस हुए हैं, जो कि गाइस एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर आप इतनी अफोर्डेबल फीस पे इतना अच्छा प्लेसमेंट और यहाँ पे इतना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तो ये कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात करें कि यहाँ पे कंपनीज कौन सी आती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनीज की तो यहाँ पे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि Amazon, इन्फोसिस, एसेंचर, विप्रो, ये सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में मैं कहना चाहूंगी कि जो टॉप पैकेजेस है वो फ्यू स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कि कॉलेज लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। कॉलेज आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, आपको आपको पढ़ा सकता है, आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। यू ओनली हैव टू स्टडी एंड टेक अप दोज अपॉर्चुनिटीज एंड मेक समथिंग बिग आउट ऑफ इट। अब हम बात करते हैं यहाँ के एडमिशन ओवरव्यू के बारे में कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो होते कैसे हैं। सबसे पहले ओवरऑल सिस्टम समझ लो। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले 75% सीट्स के लिए यहाँ पे जो आपकी एडमिशन होती है वो थ्रू मेन रूट होती है, दैट इज HSTES काउंसलिंग के थ्रू। और वहीं अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो वो होती है सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के लिए, जिसके लिए सिर्फ 25% सीट्स अवेलेबल होती हैं। गाइस, ये मैंने आपको एक ब्रेक डाउन बता दिया कि यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन है वो यहाँ पे आपको सिर्फ मिलती है थ्रू एडमिशन कोटा, और अगर आप मेन रूट के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HSTES काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ की जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइस वो यहाँ पे है, दैट इज आपके +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज नॉन मेडिकल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ साथ आपके मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 45% होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो यहाँ पे 40% मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोलना चाहूंगी यस। यहाँ पे अगर आपको HSTES काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है, दैट इज जो मेन रूट था जिसमें 75% सीट्स अवेलेबल होती हैं, उसमें आपको JEE मेंस देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। वहीं डायरेक्ट एडमिशन में आपको JEE मेंस कंपलसरी नहीं होता। मैं आपको यही चीज बताने वाली थी आज द एंड ऑफ द वीडियो कि यहाँ पे जो JEE मेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन, दैट इज थ्रू HSTES काउंसलिंग। और गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एडमिशन स्टेप्स के बारे में, तो यहाँ पे जो आपके नॉर्मल एडमिशन स्टेप्स रहने वाले हैं वो यहाँ पे कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनका फॉर्म फिल करना है, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज आप वहाँ जाके अपनी बेसिक डिटेल्स भर सकते हैं। आपको अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज JEE मेंस, उसकी डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट जब आपकी कंफर्मेशन
एडमिशन हो जाती है, आपकी सीट आपकी अलॉट हो जाती है, देन यू हैव टू पे द फुल दैट देन यू हैव टू पे द फीस एंड फिर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे लोन्स का भी ऑप्शन दिया जाता है। पहले तो जो चीज़ है वो आपकी होती है एजुकेशन लोन। आपकी 7 to 8 लाख की फीस आराम से एजुकेशन लोन में फिल हो जाती है और साथ साथ आपको बाद में इंस्टॉलमेंट्स में आप वो फीस पे कर सकते हो। आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है DRCC, विच इज ओनली फॉर बिहार स्टूडेंट्स। ये आपको अप टू 4 लाख का सपोर्ट और साथ साथ आपको जो एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम देना होता है। अगर आपको इसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल गाइडेंस चाहिए तो आप अभी आपको स्क्रीन पर जो गिवन दिया हुआ नंबर है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो तब हमसे पूछ सकते हैं। इस एडमिशन्स का बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, बहुत सारे बच्चे स्टिल अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग फीस या फिर अगर आपको एजुकेशन लोन के बारे में कुछ जानना है या कोई भी आपको अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो और हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ साथ अगर आपको स्क्रीन पे गिवन दिए हुए नंबर पे आप उनको मैसेज और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इस कॉलेज में हरियाणा में कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं एट अ लो बजट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।